दर्शन दे दे हो, अब तो मैया दर्शन दे दे, आके शरण पड़े हैं मैया। आ जाइयो सिंगा में होके सवार, मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मांगते धन और दौलत नहीं मांगे माई सोना, सेवा सेवा। पंडाल पर विराजमान समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति सब एक साथ मिलकर अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। धन्यवाद। बोलिए पंचतत्व फड़ा पेनता, पुरूर ग्राम की पावन धरा धरते दाईना, सेवा खीरो खूंट में विराजमान समस्त देवी देवताना, सेवा सेवा। अपने अपने माता पिता धर्म गुरु ना, सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पुरूर ग्राम की पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ, और खीरो खूंट में विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवता, पुरखा पूर्वज शक्ति, मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल पेन बाबा, मेड़ों की मिड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट की पनहरंदाई, बूढ़ी दाई, खेड़ो दाई, पांचों बहन और सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, धर्मगुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतार जंगो माता, और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं समस्त देवी देवताओं को सेवा जोहार करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरे दाऊ दाई, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर पहुँचाया, ऐसे महान दादा दाई के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मेरे मन मंदिर पर ज्ञान रूपी ज्योति को जलाया, ऐसे महान गुरु को भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोती रावण कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ पोय महाराष्ट्र पौनी निवासी त्रुमाल दादा रावण साहिनवाती जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और भूमिका सेवा संस्था के समस्त भूमिका गुरु हमारे साथ चलकर आयु है, हमारे सम्माननीय भूमिका गुरु ककुड़िया जी एवं जो भी भूमिका बेगा यहाँ उपस्थित है, उन समस्त भूमिका बेगाओं को भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और संगीत को सजाने वाले गुरु हीरा सुका पाटारी को सुमरन करते हुए यहाँ पर संगीत में साथ दे रहे ढोलक पर सम्माननीय धुर्वे जी, बेंजू पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय झनकलाल धुर्वे जी, और पेट पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय मनोहर इनवाती जी, एवं हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम कर रहे हमारे साउंड मास्टर। अतः संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतज्ञों को सेवा जोहार। और सेवा जोहार 5 घट ज्योति के किनारे बैठे हुए हमारे राजा रानी एवं समस्त जोड़ा समस्त पुजारी। और सेवा जोहार गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार। एवं गोंडवाना आंदोलन में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त कार्यकर्ता, गोंडवाना के समस्त संगठन,
गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, जनपद सभी को सेवा जोहार करता हूँ। और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक समिति है ध्रुव गौड़ समाज परिक्षेत्र पुरूर, अतः इस आयोजक समिति के अध्यक्ष हैं सम्माननीय त्रिमाल रूपराम नागवंशी जी और उपाध्यक्ष हैं सम्माननीय श्री संजय कुंजाम जी और दीनदयाल पुरराम जी और सचिव है सम्माननीय पूनारद राम नेताम जी और सह सचिव हैं श्री नामदेव नागवंशी जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय पालूराम मरकाम जी और संरक्षक श्री उग्रसेन नेताम जी और श्री सिंह नागवंशी जी, सलाहकार श्री नरेश मरकाम जी और सम्माननीय नारद छेदैया जी और श्री शोभा मंडावी जी। और महिला प्रभाग से है अध्यक्ष सम्माननीय श्रीमती गणेश नागवंशी जी और श्रीमती शैलेंद्री नागवंशी जी, श्रीमती सेवती खुर्राम जी, श्रीमती देवकी मंडावी जी और श्री रेवती मंडावी जी, श्रीमती अमरिका मरकाम जी, श्रीमती सुशीला धुर्वे जी और श्रीमती ईश्वरी नेताम जी, श्रीमती कांति कुंजाम जी, श्रीमती गिरजा नागवंशी जी, श्रीमती रेखा मरकाम जी। अतः ग्राम के समस्त प्रमुख और आदिवासी गोंड समाज युवा प्रभाग पर क्षेत्र पुरूर के अध्यक्ष हैं सम्मानित त्रिमाल अशोक खुर्राम जी बालोद गहन से, उपाध्यक्ष श्री खेम सिंह नेताम जी आनंदपुर से और सचिव है सम्माननीय रवि नागवंशी पुरूर से, कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री टेकेश्वर नागवंशी जी, चंदन बिहारी जी। वह शक्ति हमें दो बढ़ा दे तेरे चरण पुजारी बन जावे, वह शक्ति हमें दो बढ़ा दे तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह शक्ति हमें दो बढ़ा दे तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे चरण
कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, पुनि लऊं को पार को नाम, सगा देव विनती करूं, कि करो सदा कल्याणो, कि अमर कोट महिमा अमितो, कि पुइने मिता सारो, पतित पावनी नर्मदा, कि पापे करो नितु छारो, कि काय सुनी सत्यवाहिनी, के काय सुनी सत्यवाहिनी, की हिंगेला जुनी आए, काली कंकालुनि विनती करूं, आज बिगड़ी दयोरी बनाए, कि बम्बावती बमुलेश्वरी, कि बीरु बिरासिनु नाम, और बिंद्र पासनी लाज रखो माँ, कि पूरन करियो सब काम, कि शंभु गौरकुली तुरा, कि शंभु गौरकुली तुरा, कि जाए जयंतर महिपाल, गुरुदेव गण धनवंतुरी, कि जय जय सेवा विमालो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फलापेन, पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, धर्म गुरु पहंदी पारी गोपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतार जंगो माता, और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभू गौराना। यहाँ पर बैठे हुए सगा समाज होता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा शंभू सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग दे, सबका जीवन सुखमय हो, सबका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ आगे। मंगल भवन या मंगलो हरि, प्रिय सज्जनों,
अब ले चलता हूँ गाथा की तरफ। तो जहाँ पर मैंने कल गाथा को रोका था, विराम दिया था, वहीं से हम आज फिर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबको मालूम होगा कि कल कलियादाई का जन्म हो चुका है ना। तो कलियादाई जो है उसकी माँ का नाम क्या था? मातृ शक्ति। सिर पर हाथ उठाएंगे, किस किस को मालूम है? बहुत बहुत धन्यवाद। और कलिया जो रानी थी, कलियादाई की जो माँ थी सोना रानी, और राजा का क्या नाम था? पितृशक्ति। हाथ उठा के बताएंगे भैया लोग, तो महिलाओं से भी गए। क्या हो गया? महिलाओं को याद है कलियादाई के पिताजी का नाम उठाना? हाँ, याद। राहुल राजा। और माँ का नाम था सोना रानी। ये कहाँ राज्य करते थे? चांदागढ़ के अंतर्गत आज यवतमालपुरी आती, यवतमाल जिला, ठीक है, मतलब चांदागढ़ के ही। तो जब कलियादाई का जन्म हुआ तो कलियादाई के जन्म पर यवतमालपुरी पूरे चांदागढ़ की प्रजा कलियादाई के जन्म में खुशियां मनाती है और राजा के घर जाती है, कलियादाई का दर्शन करती है। इस प्रकार से अपना समय बिताते हैं। और याद राहुल राजा भी प्रतिदिन अपनी बिटिया को सुबह सुबह गांव से बाहर घुमाने भी ले जाता था और प्रतिदिन उसका वजन तौल तौल के भी देखता था। क्यों देखता था तौल तौल के? क्योंकि कलियादाई ने कह दिया था कि बोले पिताजी, जिस दिन मेरा वजन अगर 5 फूलों से बढ़ जाएगा तो आप समझ जाना कि तुम्हारी बिटिया सज्ञान हो गई, और जब मैं सज्ञान हो जाऊंगी तो तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। इसलिए पिताजी को डर बन गया था कि कलियादाई का वजन बढ़ेगा तो सज्ञान हो जाएगी और मेरे घर में नहीं रहेगा। इसलिए पिताजी प्रतिदिन कलियादाई को सुबह सुबह 5 फूलों से तौल के देखता था। कौन से फूल से तौलता था? मोंगरा के फूलों से। कुछ दिनों के बाद में कलियादाई कुछ बड़ी हो गई। जब कलियादाई बड़ी हो गई तो एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, सोना रानी से, बोले माँ, आज मैं स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदिया जाऊंगी। सोना रानी ने कहा कि नहीं बेटा, नदिया दूर है, इसलिए उधर मत जाओ, घर में ही स्नान कर लो। क्योंकि बोले वो नदी सुनसान रहती है, कोई नहीं रहता। कलियादाई कहने लगी, माँ पहले मैं छोटी थी तब मुझे डर लगता था, अब तो मैं बड़ी हो गई, अब अकेली नहा के आ जाऊंगी, अब मुझे डर नहीं लगता। सोना रानी कहने लगी, बेटा डर की बात नहीं है, बोले लड़कियों को अकेले कहीं बाहर दूर नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह में। नहीं बोले माँ मैं जाऊंगी। बार बार रानी ने मना किया, लेकिन कलियादाई ने नहीं मानी। जबरदस्ती हट करके नहाने के लिए वो नदिया की तरफ निकल गई। अब कलियादाई निकल गई, चलते चलते नदिया पहुंची। नदिया में जाके देखी चारों तरफ घूम घूम के, तो कलियादाई को कोई नहीं दिखा। कलियादाई ने सोची कि कोई नहीं है, सुनसान जगह है। कलियादाई ने अपने कपड़े उतारी और नदी के अंदर जाके डुबकी लगा लगा के खूब देर तक नहाई। नहाने के बाद फिर घर से वो नदी से बाहर निकली और फिर चारों तरफ घूम घूम के देखी, तो कलियादाई को कोई नहीं दिखा। कलिया ने सोची किसी ने नहीं देखा है। कलियादाई ने तुरंत अपने कपड़े पहनी और घर के तरफ वापिस आने लगी। जब कलियादाई वापिस आ रही थी, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से लौट रही थी, उसी मार्ग में हुआ क्या कि उसी समय उस मार्ग में आज बैठा था एक तपधारी, और तहां निकट जा कलिया ने
मीठे बचने उचारी। कलिया जिस रास्ते से लौट रही थी उसी रास्ते में एक जटाजूटधारी तपस्वी जैसा कोई बाबा बैठा हुआ था। उस बाबा का नाम सूका आसरा। वो बैठा हुआ था रास्ता में, सूका आसरा। ये तपस्वी जैसा दिखा, माथे में चंदन टीका लगाया हुआ था, बाल बड़े बड़े जटा बड़े हुए थे। वो आंख बंद करके बैठा हुआ था। कलिया दाई ने जैसे ही देखी तो सोचने लगी ये तपस्वी ने देखा तो नहीं है बोले मुझे नहाते समय। चलो बोले इस तपस्वी से जाके पूछना चाहिए। वो कलिया दाई वो तपस्वी के पास गई तो तपस्वी आंख बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था। कलिया दाई हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले बाबा जी, जब मैं नदी में स्नान कर रही थी तब क्या आपने मुझे नहाते समय देखा है? तपस्वी ने कुछ नहीं बोला, आंख बंद करके बैठे रहा, लेकिन सुन रहा था। बार बार कलिया ने बोली, तपस्वी ने सुन लिया लेकिन अपनी आंख नहीं खोला और बोला भी नहीं। कलिया दाई ने सोची कि इसने सुना नहीं है, ये तो आंख बंद करके बैठा है, इसने नहीं देखा होगा। कलिया दाई तुरंत वापिस होने लगी घर के तरफ। वो तपस्वी सोचने लगा कि ये लड़की मुझे बार बार बोल रही थी और मैंने इसको बोला नहीं, ये निराश होके जा रही है मुझसे, इसलिए इससे बात कर लेना था। तुरंत वो तपस्वी ने आंख खोला और कलिया दाई के तरफ देख के बोला कि बेटा, बोले सुनो इधर आओ। कलिया ने लौट के देखी तो अरे बोले अब तो बाबा बोल रहा है और अभी मैं बोल रही थी तब बोला नहीं। चलो बोले अब बाबा से मिलके ही जाना चाहिए। कलिया दाई तुरंत वो तपस्वी के पास पहुंची और तपस्वी से बातचीत किया। जब वो कलिया जाने लगी तो तपस्वी ने एक डूमर का फल उठाया और कलिया दाई को प्रसाद कह करके दे दिए। कलिया दाई ने उस फल को लिया प्रसाद समझ करके और उस फल को खा लिया और कलिया दाई इसके बाद अपने घर चली गई। अब दूसरे दिन पिताजी क्या करता है, कलिया दाई का सुबह वजन तोल के देखता है। जैसे ही कलिया दाई का वजन तोला तो कलिया दाई का वजन पहले 5 फूलों के बराबर था, 5 फूलों से 1 बढ़ गया। पिताजी को शंका हो गई कि बोले वजन बढ़ गया, इसका मतलब मेरी बेटी सज्ञान हो गई। शंका हुई पिताजी को। पूछने लगा, बेटा कलिया, कल आप जब नहाने के लिए नदिया गई थी उधर आपको कोई मिला था क्या? कलिया दाई कहने लगी, हाँ पिताजी मिला था। बोले एक दिव्य शक्ति वाला तपस्वी बाबा मिला था। तो राजा कहने लगा, बेटा उधर अब 2 बार मत जाना। बोले वो तपस्वी बाबा है क्या कोई ढोंगी बाबा है, इसलिए बोले उधर मत जाना। कलिया कहने लगी, पिताजी वो ढोंगी बाबा नहीं है, वो असली बाबा है, मैं आज और जाऊंगी बोले उसका दर्शन करने। पिताजी ने मना किया लेकिन कलिया दाई नहीं मानी और दूसरे दिन जबरदस्ती हट करके फिर पहुंची और नदी में स्नान करी और स्नान करके तपस्वी के पास पहुंची। तो तपस्वी ने दूसरे दिन कलिया दाई को 2 फल दिया। कितने दिया? 2। इस प्रकार से कलिया दाई वो तपस्वी के पास 7 दिन तक गई। 7 दिन तक गई। तो पहले दिन 1 फल खाई, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन में 5 और 6वें दिन में 6 फल खाई और 7वें दिन में 7 फल खाई। तो कलिया दाई ने कुल कितने फल खा गई जी? देखो पहले दिन 1 खाई, दूसरे दिन गई तो 2 खाई तो हो गई 3, नहीं हुए क्या? तीसरे दिन गई तो 3 खाई तो हो गए 6,
चौथे दिन गई तो 4 खाई तो 6 और 4 10, ऐसा करके एक एक फल बढ़ते गए ना, तो पूरे शुरू से ही जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 28। आप जोड़ के देख लेना कितने फल होते हैं? 28। और कलियादाई का पहले वजन कितना था? 5। 28 और 5 कितने हो गए? 33 हो गए ना। मतलब कलियादाई का वजन बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा? कलियादाई मेरे भाई वो बाबा के पास जाने से, रोज रोज उमर के फल खाने से कलियादाई जो है गर्भवती हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि कलियादाई गूलर के फल खाने से कैसे गर्भवती हो गई? विश्वास है क्या किसी को? पुस्तक में तो लिखा है ना। किसको जरा विश्वास है? हाथ उठाना। डूमर के फल खाने से महिला गर्भवती हो सकती है जैसे कलियादाई हो गई। हो सकता है क्या? हाथ उठाओ ना, जब तो मानूंगा। कुछ लोगों को विश्वास है। अगर ऐसा होता ना तो फिर विवाह की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, किसी को भी खिला देंगे हो जाएगी महिला गर्भवती। क्या ऐसा नहीं हो सकता? प्रकृति का नियम का उल्लंघन है। ठीक है ना, प्रकृति में ऐसा कोई चीज नहीं है, बिना नर्मदा का कोई जीव पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन पहले तो लोग मानते थे ना, कई लोग हुए हैं ऐसा, कोई कहीं से पैदा हुआ है, कोई कुछ खिलाने से, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस चीज को छुपा दिया जाता है। ठीक है ना, उसका रहस्य को छुपा दिया जाता। कई राजाओं के भी हुए हैं, यज्ञ करने से, खीर खाने से, उसका रहस्य को बताया नहीं जाता, छुपा के रखता। तो इसका मतलब समझेंगे आप, कलियादाई गर्भवती क्यों हुई? 2 लाइन बता रहा हूं, समझ जाएंगे सभी लोग। ठीक है ना, कि कलिया को कलंक लगा, आज डूमर का फल खाने से, और कलिया से कंकाली भई वो बाबा के ढिंग जाने से। आई बात समझ? नहीं आई? कलिया को कलंक लगा ये डूमर के फल खाने से, और कलिया से कंकाली भई वो बाबा के पास बार बार जाने से। आई समझ? कुछ लोगों को आई, कुछ लोगों को नहीं आई, ऐसा लग रहा है। कैसे ताली ठीक से नहीं बजी ना? ठीक है ना, बता देना जिसको समझ नहीं। तो कलियादाई को बाबा का दोष लग गया, तो नाम कलिया था, लेकिन गांव के लोग जब ऐसा हुआ तो क्या बोलने लगे उसको? बोले ये कंकाली हो गई, इसको कलंक लग गया। बोले इसका विवाह नहीं हुआ है और कलंक नहीं हो गई। पूरे लोग ये बोलने लगे। कुछ लोग तो विरोध भी करने लगे, और कुछ लोगों ने किया। तो कली कंकाली दाई का जब विरोध कर रहे थे लोग, तो कैसे विरोध करते थे गोंडवाना के लोग? काला रंग से विरोध करते थे। कौन से रंग से? काला। तो कली कंकाली दाई को काला झंडा दिखाने लगे। इसलिए कुछ लोग आज भी कली कंकाली को काला झंडा लगाते हैं। इसका मतलब है विरोध करते हैं। लेकिन पहले विरोध किया कली कंकाली का, लेकिन जब कली कंकाली ने समाज के लिए काम किया तो काला झंडा हट गया। लेकिन हमारे गोंडों ने अभी भी नहीं हटाया है। आज चांदागढ़ जाके देखो, कली कंकाली के थाना में हरा झंडा लगता है, क्योंकि उसने अच्छा काम कर दिया। फिर बाद में तो काला झंडा से कली कंकाली का विरोध किया गया, मतलब गांव से निकालने के लिए। आज भी हमारे जो बेगा लोग होते हैं ना, बेगा है ना, कौन है इधर बेगा? नहीं है क्या? बेगा लोग होंगे कोई तो हाथ उठाओ ना। नहीं है? वो लोग क्या करते हैं, जब किसी के घर में कुछ समस्या होती है, अल्लाह भला, तो एक खप्पड़ सजाते हैं ना, उसमें एक काला झंडा लगाते हैं, मुर्गी का अंडा भी रखते हैं, या काला मुर्गी का बच्चा भी रखते हैं। और घर से निकासी जब करते हैं तो वो काला झंडा लगाते हैं, काली काजल, काली चूड़ी सब रखते हैं कि नहीं रखते?
तो ये काला जो रंग है किसी को भी निकालने के लिए काम किया जाता है, निकासी के लिए। अब कलिया दाई भी अपने आप में स्वयं सोचने लगी कि अब मुझसे जो होना था तो हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा ही कि कहीं मर जाऊं बोले, लेकिन अपने माँ बाप को अपना मोह नहीं दिखाऊंगी बोले, लेकिन मरूं भी तो क्या करूं, मरने से अच्छा है बोले एक काम करती हूँ, जिस बाबा के पास में रोज मिलने जाती थी उसी बाबा के पास जाके अपना जीवन बिताना चाहिए। तो कलिया दाई ने विचार बनाई और घर से निकली और चलते चलते वहां पर पहुंची जहां पर बाबा रोज मिलता था। लेकिन मेरे भाई उस दिन वो बाबा वहां कलिया को नहीं मिला। कलिया दाई समझ गई कि बाबा याबा लोगों का कोई भरोसा नहीं है, मैंने बाबाओं पे विश्वास करी तो करी बोले, मेरे बाद में जो भी महिला अगर बाबाओं से विश्वास करेगी बोले तो वो तो धोखा खाएगी, मतलब खाएगी बोले। तो आज भी महिलाएं बाबाओं से धोखा खाती हैं कि नहीं खाती? तो बाबा याबाओं के चक्कर में मत रहना, हमारे समाज में याबा बाबा नहीं होते, ठीक है ना, ढोंगी वाले। तो आज भी देखा सुना है ना आपने, कई बाबाओं ने धोखा दिया। कलिया दाई जब धोखा खा गई तो फिर आप तो साधारण महिला है ना, आप बोले कलिया दाई कहाँ जाऊं, अब वो बाबा के पास आई थी वो भी नहीं मिला, अब तो कोई सहारा नहीं है, एक काम करती हूँ, जिस नदी में रोज नहाने जाती थी उसी नदी में कूद के डूब के मर जाना चाहिए। तुरंत कलिया दाई वहां से चली और नदिया पहुंची। नदिया में जाके देखी तो किनारे में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उसी पत्थर के ऊपर चढ़ गई और एक छलांग लगाई और नदी में कूद गई। कलिया दाई के शरीर में पानी समाने लगा, कलिया दाई का दम घुटने लगा, कलिया दाई तड़पने लगी, परेशान होने लगी, मन ही मन में सोचने लगी कि मैं तो सोच रही थी कि मरना सरल है, लेकिन मरना सरल नहीं है बोले, बहुत तड़पना पड़ता है बोले, इससे अच्छा है कि ना मरूं बोले। अब बोले नदी से निकल के कहीं जाना चाहिए। तुरंत हाथ पैर चलाई, तैरते हुए नदी से बाहर आ गई। अब बोले कहाँ जाऊं? कली कंकाली दाई अब वहां से निकली और घूमत घूमत कहाँ जा रही है? अरे घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है, घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। अरे तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है, तहाँ से बिका